चलिए सभी बच्चों को वेलकम करते हैं हमारे चैनल में। और आज ये अपना फिजिक्स का भाई टॉपिक नंबर 3 होने वाला है। 2 टॉपिक हम अभी तक ख़त्म कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को दोनों टॉपिक अभी तक समझ में आया होगा। ठीक है ना। चलिए 2 टॉपिक अपना ओवर हो चुका है मेरे भाई। 2 टॉपिक कौन कौन सा बताइए? विद्युत आवेश और कूलाम का नियम। देखिए मेरा उम्मीद यही, मेरा इंटेंशन, मेरा टारगेट क्या है कि आपको टॉपिक बाई टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का डिस्कशन करवा देना भाई। प्रीवियस ईयर का एक एक क्वेश्चंस है ना। और मेरे बच्चों वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा है नहीं, 40 से 45 मिनट का वीडियो है, तो मेरे बच्चे आपको देखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा मतलब बोरिंग नहीं लगना चाहिए। 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपका एग्जाम 2 मंथ के बाद है तो आपको हम डेली 50 क्वेश्चन करवाएं और आपके ऊपर प्रेशर डालें, ऐसा कोई नहीं है। आपको क्या करना है, डेली टॉपिक वाइज पर 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलिए मेरे भाई बच्चे। अप टू द एग्जाम से 2-3 मंथ पहले आपका ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा और देखिएगा आपके एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना। चलिए तो आज का क्या टॉपिक है भैया? आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश का वितरण एवं विद्युत क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम समय में ऐसा इस पर आधारित क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है ना। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, टारगेट क्वेश्चन बैंक याद रखिएगा मेरे बच्चे। टारगेट का क्वेश्चन बैंक है, टारगेट का क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस ईयर का ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो जो भी मेरे बच्चे अगर न्यू जुड़े होंगे हमसे, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको टारगेट का क्वेश्चन बैंक टॉपिक वाइज, और चाहे मेरे बच्चे आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन लीजिए, चाहे आप केवल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लीजिए या फिर आप ईयर वाइज लीजिए, सभी के सभी क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे, है ना। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? निम्न में कौन सा संबंध सही है? 4 ऑप्शन दिया है बच्चे, चारों ऑप्शन में कौन सा एक करेक्ट है? अच्छा, ये क्वेश्चंस नहीं दिया गया है कि भाई क्वेश्चंस कब का है, पर हम लिख देते हैं मेरे बच्चे। ये क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड में, ये आपके क्वेश्चन जो है BSAB 2021 के ये क्वेश्चन है बच्चे। ठीक ना, 2021 बिहार बोर्ड BSAB 2021। चलिए बिहार बोर्ड 2021 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है एग्जाम्स में। ठीक ना, तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है बच्चे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए थोड़ा सा बात को समझेंगे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे तो हम मेरे को देख के पता चल नहीं पा रहा है भाई, ऑप्शन वाइज हम कैसे चेक करें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा अपना क्या टारगेट रहना चाहिए, ज़्यादा अपना टारगेट ये रहना चाहिए कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है भाई, फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, आपने नोट्स को बार बार प्रैक्टिस करना होगा। हाँ, और हमारा देखिए जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपसे उम्मीद यही करते हैं कि यूट्यूब पर हमारा कोर्स चल रहा है, आप यूट्यूब पर जाकर के पूरा A to Z वीडियो देख डालिए। ठीक ना, और आपको ऐसा फील होगा कि यूट्यूब पर जो आप देखिएगा उससे ज़्यादा यहाँ नहीं है। ठीक ना, यूट्यूब पर जो भी आप देखिएगा कॉन्सेप्ट, जो भी डेरिवेशन करवाए हैं, सिद्ध करवाए हैं, वो सभी चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है, चलिए बिहार बोर्ड 2021 का बच्चा क्वेश्चन है, कौन सा सही है? देखिए पहला है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखिए ये जो लिखे हैं ना ऑप्शन नंबर A जो है, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, और ये सदिश राशि है इसलिए इसके ऊपर सदिश का साइन आया है, और F/Q ऐसा कुछ करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले आपको फॉर्मूला को पकड़ना पड़ेगा भैया कि निम्न में कौन सा सही है। तो आपको फॉर्मूला पकड़ना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसे चेक करेंगे भैया? ऑप्शन नंबर A दीजिए। ये क्या बोल रहा है भाई, ये क्या बोल रहा है कि ये संबंध सही है, क्या सही है कि नहीं है, पर किसके लिए? कुछ किसी चीज़ का फॉर्मूला होगा ना। तो आपको यह याद होगा कि क्लास 11th में मेरे बच्चे, आप लोग सभी बच्चे पढ़े भी होंगे। क्लास 11th की बात करते हैं, क्लास 11th की अगर हम बात करते हैं, क्लास 11th की बात करते हैं, तो क्लास 11th में 1 मिनट रुकी, जरा लिखवा देते हैं यहाँ पर ताकि बच्चों को समझ में आना चाहिए। जो F होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, आप पढ़े हैं पक्का? ठीक है। अच्छा एक और बात, बल आपका जो होता है, बल आपका सदिश राशि है, त्वरण भी आपका सदिश राशि है, मास आपका जो है स्केलर होता है, अदिश होता है। ठीक उसी प्रकार एक बात को समझिएगा, हम क्या किए हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये क्या बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। बात को समझिएगा। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में समझिए कि विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर ई सदिश लिख देते हैं, ई के ऊपर वेक्टर लिख देते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होता है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर दे दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं,
इसमें एक चार्ज को रख देते हैं बेटा, एक हम टेस्ट चार्ज, कोई भी चार्ज को, सॉरी कोई भी चार्ज को रख देते हैं। चार्ज को रखने के क्रम में क्या हुआ भाई, जैसे ही हम चार्ज को इसमें रखें, चार्ज के ऊपर बल लगना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, वो जो बल लगेगा चार्ज के ऊपर किधर लगेगा सर, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, चार्ज कैसा होता है, धनात्मक। और एक बात और याद रखिएगा सर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी होते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र आपके धनात्मक होते हैं। साथ के साथ आवेश भी कैसा होता है, जो भी आवेश लेकर के आएंगे बेटा वो कैसा होगा, धनात्मक ही होगा। ठीक है, तो इस आवेश के ऊपर भाई बल लगेगा, इस आवेश के ऊपर बल लगेगा, और किधर लगेगा मेरे बच्चे, इस दिशा में ही लगेगा। ठीक है, इसी दिशा में लगेगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ भी रहा होगा, ठीक ना। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट होगा बेटा। ठीक है, और ये बल जो लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, एफ वेक्टर, एफ वेक्टर बराबर चार्ज के ऊपर बल लग रहा है और क्यू इंटू ई वेक्टर, ऐसे। ठीक ना, तो बल का जो फॉर्मूला आया कुछ इस प्रकार निकल के आया, देखिए कैसे, एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर। सदिश का साइन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सब सदिश में काम कर रहे हैं बेटा। समझिएगा, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं बेटा, याद रखिएगा बच्चे। एक मिनट देखिए जरा, ये 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और तीनों विद्युत क्षेत्र रेखाएं बेचारा इस दिशा में जा रही हैं, ये तीनों इस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है ना, तीनों इस दिशा में जा रहे हैं। तो हम मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं में, इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं में हम एक आवेश को रख देते हैं। तो बेटा आवेश पर कुछ बल लगेगा, कितना लगेगा, एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर। पॉइंट इज दैट क्लियर ना, एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं क्या कि सर ठीक है, अच्छा ये बात है, अब हम यहां से निकालें कि इस आवेश पर बल लगेगा, पर किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश लगेगा बल। याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेरे बच्चे जब हम एक आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में लगने, जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन में ऐसे पूछे कि एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, अब उसमें हम क्या करते हैं, आवेश को जाकर रख देते हैं, तो आवेश पर जो बल की दिशा, आवेश पर जो बल लगा गया वो किस दिशा में लगेगा, तो कहेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश। ये आंसर होगा। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, ठीक ना, आपके बेसिक को चेक करने के लिए क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 2 चीज पता रखिएगा, इस आवेश के ऊपर जो बल लग रहा है, सबसे पहले ये जो आवेश है क्यू, ये जो सबसे पहले क्यू आवेश है, हम पॉइंट यहां पर क्लियर करवा देते हैं बच्चे। ये जो क्यू है, इसका दिशा जो होगा, 1 मिनट रुकिएगा जरा, लिख देते हैं। इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, ठीक है। सबसे पहले हम ये पता किए सर, ये जो आवेश है इसके ऊपर बल लगेगा, पर किधर लगेगा, तो सर इसकी दिशा जो होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होगा। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड चीज, एक और बात याद रखिएगा, यहां से देखिए बात को समझिएगा, यहां से देखिए, यहां से हम क्या करते हैं सर, एफ बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं क्या, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर और बट्टे में क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। हम मतलब समझिए कि इस फॉर्मूला को एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर यहां पर भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे क्यू। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है ना। देखिए, जो भी कोरिलेशन है, रिश्ता बनेगा क्लास 11 से ही आपका रिश्ता बनने वाला है भाई। तो यहाँ पर देखिए, द्रव्यमान के ऊपर लगने वाला बल कहता है बल बराबर एफ बराबर एम इंटू ए। तो आवेश के ऊपर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर। इसलिए ई वेक्टर की बात करें तो एफ वेक्टर और बट्टा में क्यू, है ना। चलिए, तो जो विद्युत क्षेत्र, जो भी आपका विद्युत क्षेत्र आया, कितना आया, एफ वेक्टर बटे क्यू आया। या ऐसे भी बोलते हैं लोग कि एकांक धन आवेश के ऊपर जो बल लगता है वही आपका
विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। बच्चे ऐसे भी बोलते हैं लोग, बहुत सारी किताबों में इन्फॉर्मेशन ऐसे भी दिया है कि एकांक आवेश के ऊपर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहां से डेफिनेशन में निकल गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को क्लियर होगा कि एकांक धन आवेश के ऊपर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए ई वेक्टर बराबर एफ बटे क्यू वेक्टर, पहला ऑप्शन ही मैच कर गया सर, पहला ऑप्शन मैच कर गया। और नहीं भी मैच करता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने बेसिक की तरफ मूव करते हैं। मेरे को रटा रटंती नहीं करना है बेटा, एक बात याद रखेगा, हमको रट के नहीं आना है कि भाई फिजिक्स को रट लेना कि ये होता है। हम सिंपली इस फॉर्मूला को याद रखेंगे कि एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर होता है। अब इसके अनुसार देख लेते हैं सर, ई वेक्टर बराबर क्यू एफ, ये पॉसिबल है क्या मेरे बच्चे? ये कभी पॉसिबल है? ये कॉन्सेप्ट में कहीं दूर दूर तक रिश्ता है ही नहीं। ई वेक्टर बराबर क्यू बटे एफ तो उल्टा दिया है, ये फॉर्मूला भी नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था। अगर जिस बच्चों को समझ में नहीं आया होगा वो बच्चे जाएंगे यूट्यूब पर, जाएंगे यूट्यूब पर जाने के बाद अपना लेक्चर भरा पड़ा है, वहां पर जाकर के देख लेंगे सर। यूट्यूब पर जाकर लेक्चर को देख लेंगे कि वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में क्या बताए हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र वाला जो टॉपिक होगा जाकर देख लीजिएगा, इसका पूरा सिद्ध करवाएं, ये फॉर्मूला ए टू जेड फॉर्मूला सिद्ध करवाया गया है। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे को डाउट होगा बच्चे कि सर आप ये जो बोल रहे हैं कि इसकी दिशा, यहां पर जो आप बोले, ये जो आप बोल रहे हैं कि सर इसकी दिशा इधर ही हुआ एफ वेक्टर, है ना सर, इसकी दिशा इधर है। क्यों है? क्योंकि मेरे बच्चे ये जो हम कंसीडर किए हैं ये पॉजिटिव है, ये धनात्मक है। हम यहाँ पर ये मान के चले कि जो आवेश है धनात्मक है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी धनात्मक होता है। तो धनात्मक चीजों में क्या होगा बताइए? रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन तो होगा नहीं, है ना। तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके हर एक पॉइंट पर प्रेजेंट है, और जैसे ही जाकर इसमें चार्ज को रखेंगे ये समझिए कि इस दिशा में भागना चालू कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होता है। चलिए, अनुदिश होता है। चलिए आगे बढ़े क्या? बहुत बढ़िया। चलिए, इस पॉइंट को भी याद रखना है मेरे बच्चे, इस पॉइंट पर भी क्वेश्चंस आ सकता है। अभी तक कभी भी पेपर में पूछा है नहीं, पर हाँ कभी भी भाई उसका मूड खराब हुआ तो पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया जो भी चार्ज को हम रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, यदि चार्ज, हाँ याद रखे, एक और देखिए कॉन्सेप्ट निकल के आया, यदि रखा गया चार्ज धनात्मक है, तो यदि रखा गया आवेश धनात्मक है तो आवेश की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के, आवेश की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होता है। यदि रखा गया आवेश आपका ऋणात्मक होगा तो इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगा। दैट्स क्लियर। कंसेप्ट बहुत बढ़िया था, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था और पूरा कंसेप्ट भी समझा दिया। मतलब यहीं पर आपको समझिए कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला भी पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भैया? आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। बिहार बोर्ड 2021 सेट ए में पूछा हुआ है। शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए मेरे बच्चे, अगर जो भी बच्चे, पहला बात कि हो सकता है कि आपने यार अलग अलग कोचिंग में पढ़े भी होंगे, ठीक ना, अलग अलग कोचिंग में पढ़े भी होंगे बच्चे, और बहुत सारे बच्चे ये भी हो सकते हैं ऑनलाइन पढ़े होंगे, कोई बच्चे कहीं और पढ़ रहे होंगे, अपना ऑफलाइन अपने गांव में पढ़ रहे होंगे, पर कोई बात नहीं, सभी जगह सर लोग जो भी कॉन्सेप्ट पढ़वा रहे हैं, आप क्या कीजिए, आपका टास्क क्या है? आपका टास्क है उसको ईच एंड एवरी डे कंप्लीट करना। पॉइंट समझ में आ रहा होगा, हम क्या बोले? ईच एंड एवरी डे उसको कंप्लीट करना, तब जाकर के आपको ये चीज़ें समझ में आने वाला है, ठीक ना। चलिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व तो बराबर होता है। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका भैया। देखिए जल्दीबाजी नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। हम बोले बच्चे 10 क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे, 10 क्वेश्चन फाड़ू तरीका से होगा। 10 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन निकाल के आपको देंगे, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में ही आपको हम 2-3 क्वेश्चन निकाल दिए। लास्ट क्वेश्चन में जो 1 नंबर क्वेश्चन था, 1 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन सकते हैं भैया। इस 1 नंबर क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं सर। पहला बात कि आवेश के ऊपर लगने वाला बल F बराबर Q इंटू ई होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है भैया? तो प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और दूसरा, 2 फॉर्मूला तो ये हो गया। तीसरा, यदि रखा गया आवेश पॉजिटिव होगा तो इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, यदि रखा गया आवेश नेगेटिव होगा तो इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। 4 क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों को क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, फ्यूचर्स में। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं भैया। आवेश का पृष्ठ घनत्व तो बराबर होता है, तो सभी बच्चे अगर पढ़े होंगे भैया आवेश के पृष्ठ घनत्व के बारे में, तो एक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, देखिएगा जरा।
सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला है ना, पृष्ठ मतलब सरफेस होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो मान के चलिए एक सर्कल है, सर्कल नहीं समझिएगा बेटा, ठीक ना, सर्कल नहीं बोले, गोला समझिएगा, ऐसा कुछ स्फीयर। अब इस स्फीयर पे बेटा देखिए, ये सरफेस के ऊपर बना है, स्फीयर के अंदर नहीं बना रहे हैं, तो बेटा ये जो है प्लस प्लस चार्ज वितरित है। उम्मीद करते हैं बच्चों को समझ में आना चाहिए। ये सरफेस पर है बेटा, सरफेस पर, इसलिए ऊपर बनाएंगे। चलिए ऐसा कुछ समझिएगा कि हम कुछ एग्जाम्पल देना चाहते हैं, ये ऐसा एग्जाम्पल समझिएगा, ये कोई बेचारा स्फीयर है, इसके ऊपर जो है प्लस प्लस चार्ज, यहाँ प्लस 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 चार्ज है, फिर बगल में प्लस प्लस चार्ज है, किनारे प्लस प्लस चार्ज है, अंदर नहीं बेटा, सरफेस पर, सतह पर चार्ज है, सतह पर चार्ज प्रेजेंट है। तब इस सिचुएशंस में मेरे बच्चे, इस सिचुएशंस में यहाँ पर क्या है, हाँ आवेश का वितरण है, पर ये आवेश कैसा है, एक समान है, यूनिफॉर्म है, मतलब हर एक पॉइंट पर यूनिफॉर्म है। मतलब कि समझिए ना कि अगर ये प्लस है तो एकदम सेम डिस्टेंस पर ये प्लस होगा, इसे सेम डिस्टेंस पर, सभी की दूरी लगभग बराबर है और क्वांटिटी, मात्रा भी लगभग सेम सेम है, ऐसे बोलिएगा तभी बोलेंगे एक समान वितरण। इस सिचुएशंस में मेरे बच्चे, इस सिचुएशंस में हम क्या करते हैं बेटा कि ये इसका क्या है कि जो इस प्रकार जो अरेंजमेंट किया गया है, चार्ज का वितरण किया गया है, तो इसको बोल देते हैं बेटा क्या, बताइए, इसके वितरण को बोलते हैं बेटा सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है, आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ घनत्व मतलब पृष्ठ पर कितना घनत्व है आवेश का। कैसे निकालेंगे, अगर इसका फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा पृष्ठ घनत्व का, तो पृष्ठ घनत्व निकालने के लिए सबसे सटीक फॉर्मूला बताते हैं। देखिए क्या बोलेंगे, पृष्ठ घनत्व मतलब सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, क्या बेटा, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं पृष्ठ घनत्व को, मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हिंदी में पृष्ठ घनत्व बोलते हैं। सरफेस मतलब पृष्ठ, चार्ज मतलब आवेश, डेंसिटी मतलब घनत्व, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या देख रहे हैं भैया, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा होता है, और आपके क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, मतलब एक प्रति पर यूनिट एरिया में, एकांक क्षेत्रफल नहीं हुआ, पर यूनिट, सॉरी फॉर डेट, कि प्रत्येक एरिया में कितना आवेश प्रेजेंट है, प्रत्येक एरिया में कितना आवेश प्रेजेंट है, यही होता है कि आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, यही क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बोलेंगे भैया यहां से जो पृष्ठ घनत्व होगा आपका, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा, आपको कुल आवेश देख लेना है, कुल आवेश कितना है, और बटे में क्षेत्रफल देख लेना है। चलिए ये फॉर्मूला बस मेरे बच्चे आपको याद रखना पड़ेगा, इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चंस आपके शूट आउट हो जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मूला पर बनेंगे, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश की पृष्ठ घनत्व क्या होता है बेटा, आवेश बटे में क्षेत्रफल, कितना आवेश है बटे में क्षेत्रफल। अच्छा आवेश की पृष्ठ घनत्व को, आवेश की पृष्ठ घनत्व को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा आवेश को बेटा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा बराबर क्यू बटे एरिया ए, क्यू बटे ए। तो ये भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा, दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। एक तो फॉर्मूला ये रखिएगा कि आवेश की पृष्ठ घनत्व तो आवेश बटे में क्षेत्रफल होता है, और दूसरा आवेश की पृष्ठ घनत्व को सिग्मा बोलते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार यहां पर समझिएगा बेटा, ये कोई स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर चार्ज जो है एक समान रूप से वितरित है, और इसके वितरण को अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेटा आवेश का पृष्ठ घनत्व है, ठीक है। अगर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन के ऊपर चार्ज वितरित होगा तो उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम के अंदर चार्ज वितरण होगा तो उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों को क्लियर होगा यहां तक कॉन्सेप्ट। तो बताइए इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर विच ऑप्शन सर करेक्ट, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। चलिए क्लियर है ना।
चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। याद रखिएगा बेटा, देखिए ये बिहार बोर्ड 2021 का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन में अब ये इसका एसआई मात्रक भी पूछ सकता है, ठीक ना, एसआई मात्रक भी पूछ सकता है, और ये वाला फॉर्मूला भी पूछता है। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में देखें बेटा, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया गया है, ये वीवीआई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा ये भी पूछ सकता है, आगे के क्वेश्चन में शायद मिल जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मिल जाए आगे में कि भैया सिग्मा बराबर क्यू बटे में ए होता है, याद रखना है आपको, है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान। ये तो भैया थर्ड नंबर क्वेश्चन सिमिलर है किसके, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सिमिलर है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का भैया सिमिलर क्वेश्चन है ये। आइए फिर भी हम सॉल्यूशन कर देते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के लिए सॉल्यूशन कर देते हैं, ताकि बच्चे कॉपी में सोचेंगे कि सर आपने तो केवल ऊपर झापर बता दिया क्या, पर कोई में नहीं बच्चे, आप कॉपी में लिखिए। हम चाहते हैं कि आप कॉपी में लिखिए, लिखने से चीज़ें याद होती हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है यार, हम कोई हड़बड़ाते नहीं है, ठीक है। ये हो गया, चलिए हो गया ना। हम क्या करते हैं मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ये सभी आप जो देख पा रहे हैं, ये जो सभी देख पा रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जिनको हम लोग इस सदिश से सूचित करते हैं। ये सभी क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये सभी आपके विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है ना। चलिए अब एक बात को समझिएगा, ये सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसमें बेचारा एक टेस्ट चार्ज को रख दिया गया, यहां पर एक टेस्ट चार्ज को रख देते हैं, रख दिए एक टेस्ट चार्ज को। भैया एक बात बताइए, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर बल किधर लगेगा। अच्छा ये टेस्ट चार्ज कैसा है, परीक्षण आवेश कैसा है, या कोई भी आवेश, परीक्षण आवेश नहीं भी बोलेगा तो, ये भैया परीक्षण आवेश जो है बेचारा, ये तो खुद कैसा है, धनात्मक है। ये कैसा है, धनात्मक क्वांटिटी है। तो धनात्मक क्वांटिटी होने के कारण, धनात्मक क्वांटिटी होने के कारण इस पर जो अभी बताए हैं कि इस पर भैया जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश लगेगा। क्या लगेगा, जो भी बल लगेगा इसी दिशा में लगेगा। और कितना बल लगेगा, कितना बल लगेगा बताइए। सर बोलेंगे वी नो डेट, जो आपका बल लगेगा एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर। ये हो गया, ये हम सदिश के रूप में लिखे हुए हैं, याद रखिएगा बच्चे मेरे भैया, सदिश के रूप में लिखा हुआ है एफ वेक्टर बराबर क्यू टाइम्स ई वेक्टर, ठीक है। अगर इसको परिमाण के रूप में लिख दें तो क्या होगा बताइए, परिमाण के रूप में लिखे तो एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर क्यू। जैसे ऐसे याद रखेगा, जैसे मान के चलते हैं कि आप क्लास 9th में थे, तो क्लास 9th में क्या पढ़े कि भैया एक द्रव्यमान के ऊपर कितना बल लगता है अगर उसका त्वरण ए है तो क्लास 9th की बात करते हैं। तो जब आप क्लास 9th में थे, जब आप क्लास 9th में थे, क्लास 9th, तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा कि सर क्लास 9th में जब हम थे तो भैया जो बल लगा था, बल एफ बराबर एम इंटू ए के बराबर था, ठीक है, ठीक है। पर जैसे ही मेरे बच्चे, जैसे ही बच्चा लोग क्लास 11th में एंट्री लेते हैं, जैसे ही क्लास 11th में एंट्री लेते हैं, अब पता चलता है कि भैया बल को कुछ और फॉर्मूला से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और तरीका से भी, एफ सदिश इज इक्वल टू एम इंटू ए सदिश, है ना। चलिए तो भैया ये सदिश रूप है, ये सदिश रूप है, और इसका परिमाण है ऊपर वाला एफ बराबर एम ए। तो क्लास 9th में जो भी हम लोग पढ़े थे भौतिक राशि के बारे में, हम ये मान के चले थे कि सभी के सभी क्या है, सभी के सभी के परिमाण पढ़ना है। पर जैसे हम क्लास 11th में आते हैं बच्चे, तो मेरे को ये भी पता चलता है कि सर परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है भौतिक राशियों के, है ना। अब भौतिक राशि में भी दो प्रकार का होता है बेटा, आधारी और व्युत्पन्न, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए तो बेसिक आपको क्लियर होगा। यहाँ पर ये सदिश रूप में है, ये बेटा सदिश रूप में हम लिख दे क्या कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, इसका सदिश रूप बोलते हैं, सदिश रूप। और ये क्या है बेटा, ये परिमाण है, ये क्या है, परिमाण। परिणाम मत बोल दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे परिमाण बोलते हैं, या फिर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलते हैं लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा भैया, ए बराबर क्यू इंटू ई के बराबर होगा। कहां पर है भैया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए केवल सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्लियर होगा तो बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, शुरुआत में ही 2-3 क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट पढ़ाना है, इसके बाद कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी पर आधारित सभी क्वेश्चन है। चलिए, आप इतना नोट्स कीजिएगा बच्चे, साथ साथ नोट्स कीजिएगा बच्चे। नहीं तो अगर हम चाहते हैं, देखिए यूट्यूब पर कैसे, अगर यही चीज यूट्यूब पर पढ़ाते क्या बोलते हैं, देख भैया एक विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल कितना है, मार दे बेटा F बराबर क्यू ई, मार दे निकल जाएंगे। कैसे हुआ? ये कब का चीज है? ये एग्जाम के 10 दिन पहले की बात है भैया, एग्जाम के 10 दिन पहले की बात है, जब बच्चे पूरा पढ़ लिए होते हैं, पूरा रट लिए होते हैं, तब की बात है। अभी तो आपका बेसिक चल रहा है ना, तो हम बेसिक तरीका से आपको डिस्कस करवा रहे हैं। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में किसका मात्रक भैया वोल्ट पर मीटर होता है? वोल्ट पर मीटर, शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन भैया, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर क्या है ना, कि ये जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो जब तक आपको पता नहीं होगा ना, तब तक आप नहीं बना पाएंगे और ये क्वेश्चन सबसे मिस्टेक हो जाएगा। दूसरा उपाय क्या है, सर लोग क्या करते हैं, अदर जगह देखते हैं भैया, रट बोलते हैं, रट जाओ जो होगा देखा जाएगा। आप कब तक रटोगे? चलिए शानदार है। देखिए हम क्या करते हैं, बात को समझिएगा। निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? हम बारी बारी से चेक करेंगे क्या? बारी बारी से चेक कर लें क्या? बिल्कुल चेक कर सकते हैं सर, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन लेके चलते हैं। सबसे पहले एक नंबर ऑप्शन लेके चलते हैं भैया, बच्चे लोग ए नंबर ऑप्शन लेके चलते हैं। देखिए क्या है, विद्युत फ्लक्स। विद्युत रुको यार, क्या हो गया भाई, कैसे लिखा गया यार? अगर बात करते हैं विद्युत फ्लक्स का, तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आता है, याद होगा सभी बच्चों को, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा आता है, सभी बच्चों को याद भी होगा, पढ़े भी होंगे तो बच्चों को याद भी होगा, कोई बड़ी खास चीज है नहीं इसमें। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। हम बारी बारी से डिस्कशन करवा देते हैं ताकि आपको क्या होगा ना, कि बाकी इनका भी ऐसा ही मात्रक आपको पता चल जाएगा। चलिए हो गया ना, ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, सभी बच्चों से हम ये चीज जानना चाहते हैं कि विद्युत फ्लक्स में फाई बराबर क्या होगा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर कोस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है, कोस थीटा का तो कोई मात्रक होता ही नहीं। अगर हम फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक देखें, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं भैया कि आप ऐसा ही मात्रक में बता दो, ऐसा ही मात्रक बता दो, तो आप क्या लिखोगे? कहोगे सर फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक लिख दो, कितना होता है? तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है भाई, देखिए यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका एफ बटे क्यू आता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के मात्रक की बात करते हैं तो न्यूटन पर कूलाम होता है, लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम, लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा न्यूटन पर कूलाम हुआ। और एरिया का क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। मेरे बच्चे कोस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है, कोस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा, कोस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है, कोस थीटा विमाहीन राशि है। हम क्या देखते हैं यहां से, फ्लक्स का क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम की पावर, चलिए कूलम की पावर -1। तो भैया ये तो क्या बड़ा वोल्ट पर मीटर बोला था, तब वोल्ट पर मीटर तो ये आया नहीं, ठीक है ना, वोल्ट पर मीटर तो आया नहीं। नेक्स्ट देख ले, क्या विद्युत फ्लक्स आया बेटा कितना,
न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम के पावर -1। अच्छा एक और बात समझिएगा, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। हाँ ठीक है, बढ़िया बात है, ये चीज़ सही है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं बेसिक। यार क्वेश्चन ही शानदार बढ़िया क्वेश्चन है, बारी बारी से करवा रहे हैं। तो विद्युत फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम के पावर -1 है, विद्युत विभव है नेक्स्ट ऑप्शन में। ये तो यार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि हमको हर एक का चेक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं बच्चे, आप मेरे साथ बने रहिए, हम हर एक क्वेश्चन को चेक करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर बी नंबर में क्या है, विद्युत विभव। चलिए अगर विद्युत विभव की बात करते हैं सर, तो विद्युत विभव में क्या लिखेंगे। अगर हम विद्युत विभव की बात करते हैं, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से बात को समझेंगे, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएगा। अगर हम इसका ऐसा ही मात्रक निकालने जाए, ऐसा ही मात्रक में, तो हम क्या लिखने वाले हैं ऐसा ही मात्रक में, विद्युत विभव। विद्युत विभव को यार वोल्टेज बोलते हैं, तो भी क्या होता है, भी होता है W/Q। कितना होता है भाई, W/Q। तो यहां से क्या आ गया, भी, W मतलब जूल पर कुलाम, तो भैया वोल्ट क्या आ गया, जूल कुलाम इनवर्स, या फिर वोल्ट बोलेंगे। दो चीजें बोलते हैं लोग, या तो आप इसका वोल्ट बोल दीजिए सीधे, या फिर जूल पर कुलाम बोलते हैं, और वोल्ट भी बोलते हैं लोग, वोल्ट हिंदी में ओल्ड लिख देते हैं। चलिए या तो वोल्ट पर बोलिए या फिर जूल पर कुलाम बोलेगा। भाई भी बराबर क्या होता है, विद्युत विभव है ना, विद्युत विभव पढ़े पढ़े क्या, विद्युत विभव क्या होता है मेरे बच्चे, विद्युत विभव के बारे में पढ़े क्या। किसी बिंदु का विद्युत विभव क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो भैया V बराबर W/Q, एक बिंदु का विभव निकलता है, एक पॉइंट का विभव निकलता है, ठीक ना। चलिए ये सब चीज बेसिक बेसिक चीज आप पढ़े होंगे मेरे को उम्मीद है, ठीक ना, ताकि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चंस का डिस्कशन करवाएंगे। विद्युत विभव, चलिए हो गया। तो भैया ऑप्शन नंबर बी, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। धारिता, धारिता होगा क्या, सॉरी, कैपेसिटेंस, सर कैपेसिटेंस में नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस में आप लोग पढ़े हुए हैं कि सर वहाँ पर कैपेसिटेंस में चार्ज और वोल्टेज के बीच का रिश्ता है, तो कैपेसिटेंस भी नहीं होगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। भैया विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। देखिए कैसे, आइए यहाँ पर देखिए, हम बार बार टाइम नहीं है तो इसलिए ज़्यादा नहीं करवा पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी लेकर चेक करते हैं क्या है, विद्युत क्षेत्र। अगर बच्चे आप पढ़े होंगे क्लास 10th, या क्लास 10th नहीं भी पढ़े होंगे, अगर आप पढ़े होंगे अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ाएंगे, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अभी समझ जाइए, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम सभी बच्चों को बताएंगे। क्या बताएंगे भैया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताएंगे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है दो फॉर्मूला, एक तो बेटा न्यूटन पर कुलाम होता है, न्यूटन पर कुलाम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, F/Q। या फिर दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, E बराबर होता है F/Q, F/Q है ना, ध्यान से समझिएगा, E बराबर F/Q। अब देखिए पहला तो आप जानते हैं, न्यूटन पर कुलाम तो जानते हैं, सभी बच्चे न्यूटन पर कुलाम जानते होंगे, उम्मीद यही करते हैं। एक और ऐसा ही मात्रक होता है भैया, एक और ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है सर, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है वोल्ट, देख लीजिए, पर यूनिट। देखिए V/L लिख देते हैं, ये कैसे है, यह बात को समझिएगा जरा ध्यान से। V/L लिख दिए। अब ये जो V/L है ना, L क्या है, चालक की लंबाई है, और V क्या है, चालक के दो बिंदु के बीच का विभवांतर है, ठीक ना, V/L बोलते हैं। अब इसका ऐसा ही मात्रक देखते हैं बेटा, ऐसा ही मात्रक में, तो E बराबर क्या आ गया, वोल्ट का क्या होता है भैया, वोल्ट का वोल्ट होता है, और ये मीटर होता है, तो क्या हो गया बताइए, वोल्ट पर मीटर बोला है ना, वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है बेटा बताइए, विद्युत क्षेत्र का होता है। किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक ना। इसके साथ साथ आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको नोट्स कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
ठीक है, देखिए हम ऐसे नहीं कि भाई निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, बोल देंगे विद्युत क्षेत्र। अब बाकी इसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं प्राप्त है, तो इसलिए हम क्या किए, बारी बारी से सबके बारे में लिखवा दिए कि मेरे बच्चों को क्या होना चाहिए ना, मेरे बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि सर ऊपर जहाँ पर पढ़ा रहे हैं सर रटवा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। हम ऐसे पढ़ाते ही नहीं हैं, टाइम लेते हैं, देर से दुरुस्त से टाइम लेंगे, पर मेरे भैया आपको हम सिखा के जाएंगे। टाइम लेंगे पर आपको सिखा के जाएंगे। विद्युत फ्लक्स, तो फाई बराबर ए कोस थीटा, कोस थीटा का कोई मात्रक नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो इसका न्यूटन मीटर। हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर रख सकते हैं। भैया मेरे बच्चे आप बिल्कुल रख सकते हैं, तो क्या आएगा, वोल्ट मीटर आएगा, वोल्ट मीटर आएगा ना। न्यूटन पर कूलम को अगर आप न्यूटन पर कूलम की जगह पर वोल्ट पर मीटर यहाँ रख दें, वोल्ट पर मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वोल्ट मीटर के बराबर आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई जो होता है यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो आपका फाई का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर होता है, वोल्ट इंटू मीटर। आप ये भी याद रखिए, आप ये भी याद रखिए, एग्जाम में कोई नहीं जानता है बउआ कौन क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, कोई ना, आप ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है भैया, ये भी, ये तो फॉर्मूला पर दो दो ऐसा ही मात्रक निकल गया ना, वोल्ट इंटू मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का इनवर्स। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए, और ये लास्ट वाला तो इंपॉर्टेंट है, ये है भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्लियर है, बिहार बोर्ड 2020 का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया तरीका से इसका डिस्कशन भी करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। हाँ, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। देखिए बेटा क्वेश्चन वही है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है। अब इसका ऐसा ही मात्रक पूछा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहां पर सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम टाइम लेना चाहते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम आपको बस यही बताएंगे सर, जो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है ये क्या होता है सर, आप चार्ज देख लो सरफेस पर, सरफेस में बटे में एरिया, मतलब कि प्रति पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया में कितना आवेश है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, वही अब क्या क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व आवेश बटा में क्षेत्रफल के बराबर होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं, ये आवेश बटे में क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब इसका एसआई मात्रक के ऊपर जरा चर्चा किया जाए भाई, भैया इसका एसआई मात्रक क्या होगा, हैशटैग मारिए एसआई मात्रक में, इसका एसआई मात्रक देखते हैं। अगर हम इसका एसआई मात्रक की बात करें, देखिए ध्यान से एक मिनट रुकिएगा जरा, देख लेते हैं भाई। सिग्मा है ना, सिग्मा लिख दीजिए, क्यू कूलाम होता है, नीचे में बेटा मीटर का स्क्वायर होता है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया, कूलाम मीटर के पावर -2। बस बहुत आसान था, फॉर्मूला याद है तो आपको एसआई मात्रक भी याद होगा, एसआई मात्रक याद है तो मेरे बच्चे आपको डीएफ डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। कौन सा होगा बताइए, कूलाम प्रति मीटर का स्क्वायर, पहले के ऑप्शन मैच कर गया, न्यूटन न्यूटन कूलाम वोल्ट ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था भाई, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक ना। और इस क्वेश्चन को करने के पीछे का रीजन यही था कि मेरे बच्चे, देखिए हम यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं ना, इस क्वेश्चन में आके देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, आवेश की पृष्ठ घनत्व आवेश बटे में क्षेत्रफल के बराबर होता है। पूरा आवेश देख लो कितना है, बटा में क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है, तो पूरा आवेश मैंने क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया में कितना आवेश है, ऐसे बोलते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेशों की मात्रा को आवेश की पृष्ठ घनत्व से इसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया था, क्वेश्चन बढ़िया है भाई, बात को समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखिए। आवेशी चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। सबसे पहला बात आपको एक बात हमेशा याद रखना होगा
कि जो भी हम पढ़ाए हैं यार उससे, एक मिनट यार क्या हो गया, अरे भाई एक मिनट क्या हो गया, चलिए ऐसे। अब ये क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस चार्ज प्रेजेंट है, प्लस चार्ज प्रेजेंट है, प्लस चार्ज प्रेजेंट है, प्लस चार्ज प्लस प्लस चार्ज प्रेजेंट है। सभी बच्चे जरा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, बच्चे याद तो कर जाते हैं पर कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। हम आपके साथ स्टैंड करते हैं प्रॉपर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। कैसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया जाए एक बढ़िया तरीका से, ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम याद रहे, कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम याद रहे। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले बात करते हैं सर क्वेश्चन के ऊपर कि आवेशी चालक के सतह के, ये आवेशी चालक है, इसके सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा बताना है, इधर डायरेक्शन मार्क करना है कि डायरेक्शन किधर होगा। तो आप बात को समझिएगा ध्यान से। हम हमेशा बताए थे कि चालक के सतह के लंबवत होगा मेरे बच्चे। क्या मेरा बात आपको याद है क्या? चालक के सतह के लंबवत होगा, हमेशा चालक के सतह के लंबवत होगा। कौन होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। बच्चा लोग विद्युत क्षेत्र होगा, याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र होगा। चलिए, है ना, हमेशा हमेशा ऑलवेज क्या होगा, कंडक्टर के सतह के लंबवत होगा। उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों को समझ में आ रहा होगा मेरी बातें। चलिए, तो यहां से देखिए बेटा, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही है ना, और ये भी आपके क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मेरे बच्चा लोग ये सतह के साथ, ये सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बता रहा है ना। कहीं पर भी आवेशी चालक सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, शून्य होती है। अगला ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन दे दिया है बेटा, शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भैया, सतह के लंबवत होती है। ये चीज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। सतह के स्पर्शीय होता है, नहीं होता है, सतह से 45 डिग्री पर, तो वो भी गलत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या? क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है भैया लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करवाते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं अपने आप में सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, और ये क्वेश्चन भैया 2015 में, बच्चा लोग 2015 में पूछा हुआ है, ठीक ना, तो बच्चा पार्टी आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का ऐसा ही मात्रक है, बताइए तो। अब एक क्वेश्चन तो अब देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन रिपीट करवाएं। देखिए, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि भैया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, पर क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके पूछा हुआ है, थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके पूछा हुआ है, कोई खास नहीं है मतलब, ठीक ना बच्चा लोग, कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर करके ये एक नया क्वेश्चन बना लिया है। पर उसका भी उपाय है, हम कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ठीक है, तो भाई कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ गया? अच्छा, इस क्वेश्चन का क्या था, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या लिखेंगे? मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पता है? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एफ वेक्टर बटे क्यू के बराबर होता है, एफ वेक्टर बटे क्यू। मतलब कि भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ऐसा हमने आपको बता रखा है। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको क्लियर है। पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अगर हम यहां से एसआई मात्रक के बारे में बात की जाए, बच्चा लोग अगर यहां से एसआई मात्रक देखते हैं, एसआई मात्रक के बारे में बात करते हैं, तो एसआई मात्रक कैलकुलेशन करते टाइम बस आपको एक ही चीज याद रखना है,
आपको फॉर्मूला केवल पता होना चाहिए बच्चा लोग, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूले की तरह हम इधर देखते हैं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उधर फोर्स है, नीचे नीचे में क्या है, चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक हम अच्छा इसको परिमाण के रूप में लिख देते हैं, ई बराबर एफ बटे क्यू लिख दिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखिए, अब ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ेगा, यहाँ वोल्ट पर न्यूटन, न्यूटन पर कुलाम, ए और बी दोनों वोल्ट मीटर। तो बेटा अगर हम फोर्स को करते हैं न्यूटन, तो न्यूटन पर कुलाम, ये तो सही है ना, ऊपर में आ गया बेटा न्यूटन, यहाँ से रुकिएगा जरा ध्यान से बच्चे, यहाँ देखिएगा ऊपर में फोर्स का क्या होता है न्यूटन, तो ये हो गया न्यूटन और पर कुलाम, ये सही है। पर देखिए ऑप्शन में ए और बी दोनों दिया हुआ है, तो हमको चेक करना पड़ेगा एक बार और, ठीक है, एक बार और चेक करना पड़ेगा। वी नो डेट, यहाँ पर लिख देते हैं वी नो डेट। अगर हम एक और फॉर्मूला देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपको बताएं, वोल्ट पर मीटर होता है, V बाई एल के बराबर होता है, V बाई एल लिख दीजिएगा। कैसे हुआ अभी आपको हम विद्युत धारा या करंट इलेक्ट्रिसिटी में या फिर कैपेसिटेंस में ही बताएंगे। कैपेसिटेंस में मैंने जब विद्युत विभव और धारिता पढ़ेंगे तो वहां पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, आपको ज़्यादा इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वोल्ट पर एल, V बाई एल कैसे आया। हम जब विद्युत विभव और धारिता पढ़ाएंगे तो वहाँ ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। यूट्यूब पर जाकर के देखिए बच्चे, सभी चीज़ पढ़ाए हुए हैं वहाँ पर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये हो गया वोल्ट, ऊपर वाला चीज़ वोल्ट हो जाएगा और नीचे वाला चीज मीटर हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा ही यूनिट क्या हो गया, वोल्ट को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और मीटर का मीटर इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, हो गया ना, ठीक है। तो न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको बच्चे देखिए जरा ध्यान से, न्यूटन पर कूलम को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आइए, यहाँ पर सुधार देते हैं हम, यहाँ पर ही सुधार देते हैं, चलिए ठीक है बहुत बढ़िया। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो ऐसा ही मात्रक होता है, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन कुलाम इनवर्स। न्यूटन भैया फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो गेम आप समझिए गेम खेल रहे हैं, फिर तो आप मास्टर आप खुद हो गए हैं, ठीक है ना, फिर तो मास्टर आप खुद हो गए हैं, गेम खेल रहे हैं एक तरह से। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, मतलब कि ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर होना चाहिए, क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना, ठीक है। 2013 का क्वेश्चन है, 7 नंबर वाला जो क्वेश्चन है 2013 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यार मेरे टाइम का क्वेश्चन है ना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो भी हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं बच्चा लोग, एक बात याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं ये सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब आप पेपर देने जाएंगे, बिहार बोर्ड के एग्जाम देने जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि भैया ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, देखिए जो भी क्वेश्चन है ना आप मेरे साथ साथ नोट्स करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन, विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक। बेटा विद्युत तीव्रता बोलिए या विद्युत क्षेत्र बोलिए, बात बराबर है। विद्युत तीव्रता बोलिए या फिर विद्युत क्षेत्र बोलिए, बात क्या भैया बराबर। चाहे आप विद्युत तीव्रता बोलिए चाहे आप विद्युत क्षेत्र बोलिए, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों का एक ही नाम है, नाम एक ही है, नाम एक ही है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको बोलते हैं क्या, दो नाम से बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता या फिर विद्युत क्षेत्र। चलिए ये हो गया। अब एक बात बताइए, अब आप केवल एक छोटा सा बात बता दीजिए मेरे को, आपको एक फॉर्मूला फॉर्मूला तो ये पता है, न्यूटन पर कूलम बोल रहा है, हाँ तो क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रिक इसका ऐसा ही मात्रक बात करते हैं। अब तो आप यार देखते मार्क कर सकते हो, अब तो यार इसका ऐसा ही मात्रक आप देखते मार्क कर सकते हो, क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन कूलम इनवर्स। चलिए
न्यूटन पर कूलम्ब बोलते हैं या फिर न्यूटन कूलम्ब इन्वर्स बोलते हैं। तो भैया न्यूटन पर कूलम्ब ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर बी सही सेट किया। चलिए 2022 का क्वेश्चन, अब देख पा रहे हैं कि सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है पर घुमा घूर फिर के बेचारा फिर बार बार वही पूछा हुआ है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सर मेरे को आता नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, आपको बार बार याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, बार बार कॉन्सेप्ट को रिवाइंड करना पड़ेगा ताकि मेरे बच्चे आपको याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम बोले थे ना कि शुरुआत के ही 2-4 क्वेश्चन जो है आपको समझाना पड़ेगा, बाकी तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भैया ऑप्शन नंबर बी गलती लिख दिया है क्या? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, पता नहीं यार पीपीटी बनाने वाले लोग क्या क्या लिख देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा जरा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? ई बराबर एफ बटे क्यू, ई बराबर एफ बटे क्यू, ठीक ना, यही होगा। हम देख लेते हैं ऑप्शंस में आपके जो करेक्शन है कि नहीं। ई ई बराबर एफ क्यू, ई बराबर एफ क्यू। अच्छा बेटा यहाँ पर जो है भाई भैया जो भैया बना रहे होंगे पीपीटी उनसे मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पर भैया ई नहीं है, यहाँ पर एफ दिया हुआ है, ठीक है ना, जो भैया बना रहे होंगे उनसे मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है यार। चलिए एफ बटे क्यू है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेस्ट ऑफ टाइम है, टाइम देना ही वेस्ट ऑफ टाइम है इसका, सही है, अब ऑप्शन सही है। होता है यार पीपीटी मैंने बनाने में, कंटेंट बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक होता है। तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होगा ई बराबर एफ बटे क्यू के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एफ बटे क्यू। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बच्चों को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। 9 नंबर क्लियर, अंत भला तो 10 भला, अंत भला तो सब भला। 10 नंबर क्वेश्चन, अब बताइए ये एक क्वेश्चन में कुछ करवाना है क्या? ये क्वेश्चन में कुछ लिखवाना है? लिखवाना ही वेस्ट ऑफ टाइम है, लिखवाना ही बेटा वेस्ट ऑफ टाइम है। बोल रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व के बारे में क्या लिखवाया था बेटा कि बेटा जो सिग्मा होता है ये क्यू बटे ए के बराबर होता है। कौन सा ऑप्शन है? सिग्मा क्यू बटे ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चों को समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब सिग्मा बराबर क्यू बटे में कहाँ आया है, पहले वाला जो क्वेश्चन है 1-2 क्वेश्चन जाकर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक ना। हाँ जो बच्चे अगर हमसे यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं तो आप हो सकता है कि आप ऐप पर आए होंगे, साथ के साथ यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं फुल कोर्स, तो यूट्यूब पर फुल कोर्स पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर आइए, मजा आएगा पढ़ने में। ए टू जेड फिजिक्स का डेरिवेशन एनालिसिस ऑन द क्लास करवाते हैं, साथ के साथ आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी करवाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके यहाँ पर डिस्कशन करवाएंगे, ठीक ना। ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिस्कशन होगा, जो क्वेश्चन आने के चांस है वो भी क्वेश्चन लेकर आएंगे और डिस्कशन करवा देंगे, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो में क्या होगा, टॉपिक यही रहेगा, आवेश का वितरण और विद्युत क्षेत्र। 10 क्वेश्चन करवाएंगे और इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग विद्युत द्विध्रुव की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते चलेंगे और कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ, क्वेश्चन मजेदार तरीका से करवाएंगे, समझा करवाएंगे कि बच्चों को कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बच्चे पढ़े तो यार याद होना चाहिए लाइफ टाइम, है ना। चलिए तो याद रहेगा ना, क्या याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं अभी तक, क्या सभी बच्चों को एकदम समझ में आया कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं बेटा? पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आवेश। ये क्या है? आवेश। ये क्या होता है भाई? क्षेत्रफल। ये क्या होता है? क्षेत्रफल। इसको क्या बोलते हैं? इसको आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको ऑन और फिर 10 क्वेश्चन होगा और ये टॉपिक आपका सेम रहने वाला है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे।